फ्रेंड्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम में अब हम उस पोर्शन पे आते हैं जिसमें हमने एक एसिड और बेस को मिलाया है। एसिड हमारा स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। बेस हमारा स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। और जब एसिड और बेस मिक्स होंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन की सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम लोग उसी न्यूट्रलाइजेशन की स्टेट की बात करेंगे जब एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कि हमारे पास एक सॉल्ट है। सॉल्ट बनता कैसे है? सॉल्ट बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। अब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि अगर सॉल्ट को पानी में डाला जाए तो सॉल्ट पानी के साथ रिएक्शन करके वापस एसिड और बेस बनाता है। मतलब इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस या रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से हम करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्ट लिया Ba, इसको वाटर में डाला तो बना B प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस। पानी में डाला तो बना B प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस। अब ये B प्लस एक्वस या A माइनस एक्वस पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटायन की हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। फ्रेंड्स, कैटायन B प्लस है। ये पानी के साथ रिएक्शन करके बनाएगा BOH एंड H प्लस एक्वस। इसी रिएक्शन को कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले ये समझिए कि कौन सा कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा। तो फ्रेंड्स, वो कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा जो वीक बेस से आएगा। कैटायन ऑफ वीक बेस will undergo हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला कैटायन है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा।
cation of strong base will not undergo हाइड्रोलिसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन में Na प्लस, K प्लस, रुबिडियम प्लस, बेरियम 2 प्लस, ये वो कैटायन है जो स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं। तो ये कैटायन हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। कैटायन की हाइड्रोलिसिस से H प्लस निकलता है। कैटायन की हाइड्रोलिसिस से H प्लस निकलता है तो सॉल्यूशन हमारा माइल्ड एसिडिक हो जाता है। अगली चीज है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो फ्रेंड्स, एनायन मतलब A माइनस। A माइनस एक्वस पानी के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा HA एंड OH माइनस एक्वस। इस रिएक्शन को ही हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो कौन सा एनायन हाइड्रोलिसिस करेगा? तो एनायन फ्रॉम वीक एसिड, वो एनायन जो वीक एसिड से आते हैं वो हाइड्रोलिसिस करेंगे, अंडरगो हाइड्रोलिसिस। और कौन से एनायन हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे? तो एनायन फ्रॉम strong acid do not undergo hydrolysis। जो स्ट्रॉन्ग एसिड से एनायन आते हैं जैसे क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन वगैरह वगैरह, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनायनिक हाइड्रोलिसिस से हमें दिख रहा है कि सॉल्यूशन में OH माइनस निकल रहा है, और अगर सॉल्यूशन में OH माइनस निकलेगा तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो नाउ वी कम टू अ पोर्शन जहां हम एसिड और बेस को कैटेगराइज करते हैं। तो एसिड और बेस हमारे दो तरह के हमने देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब इन्हीं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है सॉल्ट। तो सॉल्ट की हमारी टोटल 4 कैटेगरी हो जाएगी, जो कि उनके बनाने वाले एसिड और बेस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला है केस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना है। इस तरह के सॉल्ट को जब, जैसे कि NaCl, पानी में डिसॉल्व किया, बना Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। अब Na प्लस एक्वस क्या हाइड्रोलिसिस करेगा? तो देखिए, Na प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है और हमें मालूम है कि कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा।
अब बात करते हैं Cl माइनस की। क्या Cl माइनस हाइड्रोलिसिस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब है ना तो कैटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, ना ही एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन का pH विल रिमेन 7। इसका जो pH है वो 7 रहने वाला है। सेकेंड केस में हम सॉल्ट देखते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हमारा सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोशिएट होगा NH4 प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस में। अब Cl माइनस एक्वस पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। Cl माइनस विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, but NH4 plus has come from weak base, therefore it will undergo hydrolysis and it will get hydrolyzed like NH4 plus aqueous plus H2O give NH4OH and OH H plus। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहेंगे KH। एंड KH की जो वैल्यू होगी दैट विल बी Ka ऑफ NH4 प्लस या Kw अपॉन Kb ऑफ NH4OH। ये हो जाएगा इसका KH हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, उसको यहां पर स्मॉल h से डिनोट करेंगे। तो दैट विल बी अंडर रूट KH अपॉन C, KW upon Kb into C, where C is concentration of the salt। अब अगला फॉर्मूला है इस सॉल्यूशन के pH का। तो pH of the solution will be half into 14, जिसको pKw भी कह सकते हैं, माइनस pKb माइनस log C। तो इस तरह से हम इस सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम साइनाइड। इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा Na प्लस एक्वस एंड Cn माइनस एक्वस। Na प्लस पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, Cn माइनस पानी के साथ रिएक्शन करेगा। साइनाइड आयन पानी के साथ रिएक्शन करके बनाएगा HCN एंड
OH माइनस। तो अब हम साइनाइड आयन की हाइड्रोलिसिस से देख रहे हैं कि सॉल्यूशन बेसिक होने वाला है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, KH विल बी इक्वल टू KB of Cn minus, and that is equal to KW upon Ka of HCN। इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h हो जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C, दैट इज KW अपॉन Ka इंटू C। दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दिस सॉल्ट। आगे इस सॉल्यूशन का जो pH होगा दैट विल बी हाफ pKw। pKw की वैल्यू है फ्रेंड्स 14 प्लस pKa माइनस लॉग C, जहां C सॉल्ट की पानी में कंसंट्रेशन है। लास्ट कैटेगरी है सॉल्ट की, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे सॉल्ट लिया NH4Cn। NH4Cn को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा NH4 प्लस एक्वस और साइनाइड आयन एक्वस में। NH4 प्लस एक्वस पानी के साथ रिएक्शन देगा, साइनाइड माइनस एक्वस भी पानी के साथ रिएक्शन देगा। दोनों ही हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होगा NH4 प्लस एक्वस प्लस साइनाइड माइनस एक्वस प्लस H2O बनेगा NH4OH एक्वस प्लस HCN एक्वस। तो ये रिएक्शन इसमें होगा। नाउ अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कहते हैं, उसकी वैल्यू होगी KH, दैट इज KW अपॉन Ka इंटू KB। KW अपॉन Ka इंटू KB। Ka NH4 प्लस का इक्विलिब्रियम, NH4 Ka HCN का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और Kb NH4OH का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज अंडर रूट KH या अंडर रूट KW अपॉन Ka इंटू KB, और pH of solution will be half into 14 plus pK minus pKb। तो यहां पर हम वैल्यूज डालेंगे तो हमारा pH इस तरह के केस के सॉल्यूशन का आ जाएगा। एक और केस बनता है फ्रेंड्स, जिसमें सॉल्ट के पास एक एम्फोटेरिक एनायन होता है और उस एम्फोटेरिक एनायन की हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फोटेरिक एनायन। एम्फोटेरिक
एनायन, जैसे बाइकार्बोनेट आयन जो कि मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी हाइड्रोलिसिस का केस अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आएगी तो बाइकार्बोनेट आयन जो है ये कार्बोनिक एसिड से जुड़ा हुआ है और कार्बोनिक एसिड के दो Ka होते हैं, Ka1 और Ka2। तो इस तरह का हमें जब भी केस मिलेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे pH इक्वल टू pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमारा ऐसे सॉल्ट का जिसका एनायन एम्फोटेरिक होगा नेचर में, उसकी हाइड्रोलिसिस के pH की वैल्यू पता चल जाएगी। फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस के सेक्शन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द Kb वैल्यू in the hydrolysis reaction अब एक रिएक्शन दिया है B प्लस प्लस H2O रिवर्सिबल BOH प्लस H प्लस is 10 to the power -4 calculate value of hydrolysis constant। तो हमें एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिया गया है, उसमें जो बेस इन्वॉल्व है BOH, उसके Kb की वैल्यू हमें गिवन है। Kb की वैल्यू इस बेस के लिए BOH के लिए गिवन है 10 to the power -4 और हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज नथिंग बट KH और KH इज KW अपॉन KB। KW की वैल्यू है 10 to the power -14 और KB की वैल्यू है 10 to the power -4। वैल्यू को डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10 to the power -10। तो इस तरह से हम इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का या इस एनायन कैटायन की हाइड्रोलिसिस का KH निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if pKb for fluoride ion is 10.83, calculate ionization constant of HF in water। तो हमें फ्लोराइड आयन की pKb की वैल्यू दी है 10.82 और हमसे पूछा जा रहा है कि HF का आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए pKa प्लस pKb की वैल्यू 14 होती है। तो pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। pKa HF का, pKb फ्लोराइड आयन का, इन दोनों का सम 14 होगा। अब हमें pKb की वैल्यू गिवन है 10.82, तो pKa हो जाएगा 14 माइनस 10.82, तो दैट विल इक्वल टू 3.18। तो Ka हो जाएगा 10 to the power minus 3.18, that equals to 10 to the power minus 4 into 10 to the power 0.82। तो 10 to the power 0.82 is slightly lesser than 6, so it will be slightly lesser than 7, so it will be 6.6 into 10 to power minus 4. So this is value of pKb, Ka for HF। तो ये Ka की वैल्यू किसकी है? HF की है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following salt will hydrolyze? हमारे पास कुछ सॉल्ट्स दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी। तो पहला सॉल्ट है NaHSO4, दूसरा सॉल्ट है Na2SO4, तीसरा सॉल्ट है Na2SO3, चौथा सॉल्ट है KCl। तो ध्यान से देखिएगा, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, उस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी जो कि या तो वीक एसिड उसमें होगा, बना होगा, या वीक बेस से जो बना होगा, ऐसे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी। तो यहां पहला ऑप्शन देखते हैं, तो Na प्लस है, Na प्लस NaOH से आता है, Na प्लस NaOH से आता है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। HSO4, HSO4 H2SO4 से आता है, और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब है इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, Na2SO4, Na2SO4 में Na प्लस से Na आता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इस कारण से इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सल्फेट आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से आने के कारण भी इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के इसकी हाइड्रोलिसिस
नहीं होने वाली है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, Na2SO3, जिसमें Na प्लस NaOH से आता है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और SO3 2 माइनस सल्फ्यूरस एसिड से आता है। H2SO3 या सल्फ्यूरस एसिड से आता है, जो कि वीक एसिड है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड ये वीक एसिड है। तो इसका मतलब है कि इस सल्फ्यूरस आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, तो सी ऑप्शन की हाइड्रोलिसिस होगी। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास KCl में K प्लस है, तो K प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से आता है। Cl माइनस HCl से आता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा सी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर NaCN सॉल्यूशन Ka की वैल्यू HCN के लिए गिवन है 10⁻⁹। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछी जा रही है 0.1 मोलर NaCN सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले इस NaCN सॉल्यूशन का हम देखते हैं कि ये किस टाइप का है। तो ये NaCN सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना हुआ है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जब हमारे पास सॉल्ट होता है तो उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज H इक्वल टू KW अपॉन K इंटू C। KW वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट है, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिड का, या एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, और C सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। तो अब वैल्यू को डालते हैं। KW की वैल्यू है 10⁻⁴, Ka की वैल्यू है 10⁻⁹, इंटू C की वैल्यू है 0.1। तो इट विल बी स्क्वायर रूट 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁻। तो 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁻ को सॉल्व करते हैं। 10⁻⁴ प्लस 10, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो -10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 10⁻⁴, और 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट होता है 10⁻²। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज 10⁻² या 0.01। अगर इसको परसेंटेज में डिनोट करना चाहें तो 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू विल बी 1, तो इट विल बी 1%। तो फ्रेंड्स आज हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के डिफरेंट केसेस देखे, उसमें pH निकालना सीखा। इसमें ये याद रखिएगा कि एसिड या बेस में जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डोमिनेट करता है। एसिड या बेस में जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डोमिनेट करता है। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है सॉल्ट बनाने वाला, तो एसिड डोमिनेट करेगा
और सॉल्यूशन का pH 7 से कम होगा। इसी तरह से अगर सॉल्ट को बनाने वाला एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसे सॉल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हमने जो बेस लिया है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन का pH, तो फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन का pH 7 होने वाला है। सॉल्ट के सॉल्यूशन का pH 7 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर से देखिए और सॉल्व करते रहिए। तो आज के सेशन को यही पॉज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और फर्दर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।